हेलो फ्रेंड्स। तो इस दिन का कितने बच्चों को इंतज़ार रहता है कि मेरे भाई एक ना एक दिन हम लाभ आने वाला चैप्टर पढ़ेंगे और वो कितना मज़ेदार रहता है ये तो आपको पता ही है। तो आज हमारा चैप्टर है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस। तो मेरे भाई अगर इसका बेसिक आपका मजबूत है तो आपको इन सवालों में इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर आपका बेसिक कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो आप सवालों में फंसते हो। तो सबसे पहले मैं कवर करूंगा आपका बेसिक, ये सब आपको आना ही चाहिए। और फार्मूले की तरफ तो मेरे भाई कंपटीशन में कोई जगह नहीं होती, इस फार्मूले की कोई जगह नहीं होती। कहीं एक आध दो फार्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता दूंगा, बाद बाकी इन फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर जो ज़रूरत पूरी करता है इन फार्मूलों से यानी कि वो तो काफ़ी पीछे रह जाता है। ठीक है, तो हमको फार्मूले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। इनके बारे में 90% लोगों को पता होगा कि ये सब क्या होते हैं। तो मेरे भाई क्रय मूल्य, बात मैं करूँ क्रय मूल्य की तो मेरे भाई क्रय मूल्य मतलब होता है आपका खरीदना। क्या होता है? खरीदना। कोई भी आइटम जब आप खरीदते हो जो उसकी रेट होती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है, यानी कि कितनी रेट में आप खरीद रहे हो। ठीक है, बात करते हैं विक्रय मूल्य की, यानी कि कोई भी आइटम जब आप बेचते हो तो जो रेट में बेचते हो वो उसका होता है विक्रय मूल्य। बात मैं करूं अंकित मूल्य, ये क्या चीज़ है? तो मेरे भाई कोई भी आइटम है, जैसे ये पेन है, पेन पे मेरे भाई जो प्राइस इसकी डली रहती है, जैसे 7 रुपये प्राइस डली है, तो ये होता है अंकित मूल्य। एक्चुअल जो उस पर रेट डली होती है, जो आइटम पे जो रेट डली होती है वो जो मार्क कर देते हैं 100 रुपये 50 रुपये, वो उसका अंकित मूल्य होता है। लेकिन एक्चुअल में वो इतने रेट में बेची नहीं जाती है। ठीक है, तो जो रेट डली होती है वो अंकित मूल्य होता है। जब पढ़ते हैं हम लाभ और हानि, तो लाभ और हानि के बारे में थोड़ा सा पता और कर लें मेरे भाई। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है? अगर कोई, जैसे मैंने 5 रुपये का पेन खरीद के लाया, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मेरे भाई क्रय मूल्य की बात होगी, क्रय मूल्य की बात होगी तो मैं उसे सीपी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म रहता है सीपी। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आप पढ़ते चलिए। जब मेरे भाई विक्रय मूल्य की बात होगी तो उसकी जगह मैं लिखूंगा एसपी, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और जब भी बात होगी अंकित मूल्य की तो मेरे भाई उसे लिखूंगा मैं एमआरपी। क्या लिखूंगा? एमआरपी या एमपी, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो आपको अपने मन में तुरंत सोच लेना है कि सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना, एमपी मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, अब बात मैं करूँ लाभ। जैसे कोई पेन की कीमत 5 रुपये, 5 रुपये में खरीदा तुमने और 7 रुपये में बेच दिया, ये आपका सीपी हुआ और ये आपका एसपी हुआ। तो मेरे भाई तो लाभ कितने का हुआ? 2 रुपये का। तो लाभ कैसे निकालोगे आप? एसपी माइनस सीपी। यही बात करूं हानि, अगर मेरे भाई कोई 7 रुपये का पेन आपने खरीदा, यानी कि सीपी 7 रुपये, और 5 रुपये में आप उसे बेच देते हो, बेचने को बोलूँगा एसपी, तो मेरे भाई हानि होगी आपको 2 रुपये की। तो कैसे निकालोगे? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यही बात और आगे बढ़ेगी तो लाभ परसेंट आ जाता है आपका। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100 से गुणा करना, किसी भी चीज़ में 100 से गुणा करना। जैसे यहाँ आपका लाभ, लाभ कैसे निकालोगे? जितना भी लाभ होगा और 100 से गुणा करना है आपको, और बटे में जब भी लाभ और हानि, लाभ और हानि की बात होगी तो बटे में क्रय मूल्य चलता है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, लाभ और हानि की बात चलती है तो बटे में क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये लाभ परसेंट इस तरीके से निकालोगे। वहीं बात होगी हानि परसेंट। हानि परसेंट कैसे निकालोगे मेरे भाई? हानि लिखोगे इंटू 100 और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, अब बात करते हैं अंकित मूल्य की तरफ। तो मेरे भाई अगर कोई पेन पे मेरे भाई 7 रुपये रेट डली है, 7 रुपये रेट डली है और उसे बेचा 5 रुपये में जाता है, ये आपका एमपी और ये आपका एसपी। एमपी मतलब जो रेट डली है एक्चुअल में, और एक्चुअल में उसे बेचा कितने में गया? 5 रुपये में, तो एसपी। तो मेरे भाई जो जितने कम रुपए में बेचा गया है, जो एमपी से, एमपी थी 7 रुपये, बेचा गया 5, तो मेरे भाई 2 रुपये कम में बेचा गया, 2 रुपये कम में बेचा गया। तो मेरे भाई ये 2 रुपये है ना, वो आपका डिस्काउंट होता है।
₹2 क्या है, डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, बट्टा। तो मेरे भाई बट्टा क्या होता है, जो आपकी एमपी रहती है, यानी कि जो उस पर रेट डली रहती है, उससे जितने रुपए कम बेचते हो वही आपका बट्टा होता है। ये आपको दिमाग में बसा लेना है। और वहीं आ जाता है बट्टा परसेंट। जब आपको बट्टा परसेंट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जो आपका बट्टा है उसे लिखोगे इंटू 100, और जब भी बट्टा की बात आएगी तो बटे में रहेगा आपका एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। तो ये कुछ चीज़ें थी मेरे भाई। जब भी लाभ परसेंट हानि परसेंट की बात होगी तो बटे में क्रय मूल्य चलता है, और बट्टा परसेंट की बात होगी तो बटे में क्या चलता है आपका एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। तो मेरे भाई ये कुछ इंट्रोडक्शन था लाभ और हानि का। ये अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जी जान से मेहनत करिए मेरे भाई, और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये कुछ था इंट्रोडक्शन, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों को ये सब पता होगा पहले से, और जिन मेरे भाई को जो स्टार्टिंग पहली बार लाभ और हानि वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो आराम से आप पढ़िए। ये सबके लिए है, ये वीडियो उसी हिसाब से बनाई गई है जो सब लोग इसे देख सकें। तो मेरे भाई अब मैं बात करता हूँ सवालों की तरफ किस तरीके से बढ़ते हैं। उससे पहले सिर्फ एक फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक फॉर्मूला ज़रूर देख लें आप। फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, CP बटे MP, इन दोनों का रेशियो, CP बटे MP, इन दोनों का रेशियो क्या रहता है, 100 माइनस D 100 प्लस P। ये क्या चीज़ है, CP बटे MP का जो रेशियो है 100 माइनस D का मतलब रहता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट क्या रहता है आपका बट्टा, ठीक है। P का मतलब रहता है प्रॉफिट मतलब लाभ। तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको कहना चाहूँगा, इसे आप रट लें। CP बटे MP बराबर 100 माइनस D 100 प्लस P। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आने वाला है, बहुत जगह। तो मेरे भाई अब मैं आपको बताता हूँ सवालों की तरफ। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो इसे अच्छी तरह सीख लें, एक दो बार इस वीडियो को देखें, और आपको कहीं ना कुछ समझ में हर बार आता रहेगा। तो मेरे भाई अब मैं बताता हूँ सवाल किस तरीके से करते हैं, और फॉर्मूले की तरफ मैंने बता दिया, आपको जाना ही नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है वो काफ़ी है, और समझने के लिए ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करता हूँ मैं कि सवाल किस तरीके से बनते हैं। तो मेरे भाई अब मैं आता हूँ, फ्रैक्शन आपको जरूर आनी चाहिए। देखो मैं स्टार्टिंग से परसेंट जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के बारे में। जिसको फ्रैक्शन आती है उसके लिए सवाल बहुत आसान होता है। तो देखो जब भी सवाल में यूज होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी सवाल में होता है 15% लाभ, 15% लाभ, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 15% लाभ का मतलब समझो क्या होता है। 15% की फ्रैक्शन बनाओगे क्या आएगा मेरे भाई, 15/100 लिखा है इसे, 5 से काटो, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 0, तो कितना आया मेरे भाई 3/20। 15% की फ्रैक्शन बनाई, कितना आया 3/20। देखो 15% का 100 लिखा, 5 से काटा, 5 से 15, 5 दूनी 10, 0। तो मेरे भाई जो बटे वाली वैल्यू रहती है, ये जो बटे में जो आया है ना, ये आपका हमेशा CP रहेगा। CP मतलब क्या रहेगा, क्रय मूल्य। क्या रहेगा, क्रय मूल्य, ध्यान से समझना। और ऊपर वाली वैल्यू अगर इधर लाभ लिखा है मेरे भाई तो ये लाभ रहेगा। अगर इधर हानि लिखी है मेरे भाई, लाभ की जगह हानि लिखी है, तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू हानि होगी आपकी। यहाँ तक किसी मेरे भाई और बहन को दिक्कत है तो वो पहले बताए। जैसे मैं और देता हूँ, जैसे आपके सामने इधर लिखता हूँ, देखो मैंने आपके सामने लिखा 2% हानि, तो इसका मतलब क्या है, 2% की फ्रैक्शन बनाओगे 2/100, ये आ जाएगा 1/50। तो ये आपका क्या होगा, CP यानी कि क्रय मूल्य, और ये आपकी हानि क्योंकि हानि इसमें दी है तो हानि है, लाभ दिया है तो ये लाभ है। जैसे मैं आपके सामने लिखूँ 20% लाभ, 20% लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये आपका CP हो गया और ये आपका लाभ हो गया।
ठीक है, तो अब मैं थोड़ा साफ करूं और थोड़ा सा और बता दूं मैं। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला आपसे 25% हानि, 25% हानि, और आपसे पूछूं सीपी बताओ, एसपी बताओ और हानि बताओ, हानि यानी कि लॉस, ठीक है, 3 चीज़ें बताओ। तो आप क्या करोगे, 15% की फ्रैक्शन 25% की फ्रैक्शन बनाओगे, क्या आएगी 1/4। तो नीचे वाली जो वैल्यू वो आपकी सीपी, सीपी मतलब 4 रुपये में कोई वस्तु आपने खरीदी, 1% की आपको हानि हो रही है। क्या मेरे भाई, हानि आपकी कितनी है, 1 रुपये। तो देखो एसपी कितना होगा मेरे भाई, ये आपको सोच के निकालना है। अगर आपने कोई 4 रुपये की वस्तु खरीदी है और 1 रुपये हानि पे आप बेचोगे उसे, 1 रुपये हानि पे बेचोगे तो कितने रुपए में बेचोगे, 4 रुपये में खरीदी और हानि होनी चाहिए 1 रुपये आपको, तो आप बेचोगे 3 रुपये में। समझ में आया, कुछ नहीं आया? तो देखो ये तो इस सवाल के रेस्पेक्ट में है। अब मैं लिखता हूँ 25% लाभ, 25% लाभ, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 1/4। अब देखो इसको काटा मैंने, अब देखो आपका सीपी कितना, 4 रुपये, सीपी कितना, 4 रुपये, यानी कि ये 4 रुपये में आपने कुछ खरीदा। लाभ, ये लाभ दिया तो ये लाभ कितना, ये प्रॉफिट बन गया आपका। तो प्रॉफिट 1 रुपये। मेरे भाई 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी तुमने और 1 रुपये का लाभ होगा तो कितने में बेचोगे आप, इस बात को सोचो पहले। 4 रुपये का मैं पेन खरीद के लाया और मैंने उसे बेच दिया, तो मेरे को 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो मेरे भाई कितने रुपए में बेचा हुआ, 5 रुपये में। सिंपल है ना? तो इस तरीके से एसपी आपको निकालना रहेगा हर बार। तो मेरे भाई एक फ्रैक्शन से हम सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ निकालेंगे। प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस दिया हुआ तो लॉस, और सीपी, एसपी हर सवाल में फ्रैक्शन से हमको निकालना रहेगा। जैसे एक और फ्रैक्शन लेता हूँ मैं आपके सामने लेता हूँ 50%, 50% लाभ निकालो। तो मेरे भाई 50% की फ्रैक्शन आएगी 1/2। तो मेरे भाई सीपी आपका हो जाएगा मेरे भाई 2 रुपये, ठीक है। एसपी आप निकालोगे और लाभ है तो लाभ आपका दिया है 1 रुपये, लाभ यानी कि प्रॉफिट दिया है 1 रुपये। 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपये आपको लाभ होगा बेचने पर, तो कितने की बेचोगे आप उसे, 3 रुपये की। तो इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से आप एक फ्रैक्शन से सीपी, एसपी और प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज़ आप निकाल सकते हो। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन लाभ और हानि का, जो कि बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताया है और आपको समझ में आया होगा। इन चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है मेरे भाई, ये तो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ अगर आपको आती है तो सवाल में कहीं दिक्कत आपको नहीं होती है। बाद बाकी भाषा का खेल रहता है, वहाँ पे लैंग्वेज को समझना रहता है। तो मेरे भाई अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बार बार आप इसे देखो 1-2 बार, और कल से मेरे भाई इसी पैटर्न पे मैं सवालों को स्टार्ट करूँगा। थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे भाई, लेकिन आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आप भूलोगे नहीं। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।